अपनी हदूद आईनी बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। सिपा सालार का दो टोक पैगाम, कहा आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय पर आयद वाज़ेह क़यूद पर बरमला पामाल करने वाले दूसरे पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा हक ताकत है, बातिन कभी ताकतवर नहीं हो सकता। जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं, ग़ज़ा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है। बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। असले की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। आर्मी चीफ ने कैडेट्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान किसी मुल्क को अपने फौजी अड्डे फराहम नहीं करेगा, दफ्तर खारजा ने अफवाहों की तरदीद कर दी। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा अड्डे देने से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद हैं। इदारों और ऑफिशल्स की सोशल मीडिया ट्रोलिंग की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद और झूठी मुहिम बंद होनी चाहिए। भारतीय मावराए अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका, भारतीय एजेंट्स के हमलों के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। सिपा सालार का दो टोक पैगाम, कहा आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय पर आयद वाज़ेह तौर पर क़यूद बरमला पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं, ग़ज़ा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है। बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों के खिलाकी, सियासी सफारती हिमायत जारी रखेंगे। असले की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। आर्मी चीफ ने कैडेट्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान किसी मुल्क को अपने फौजी अड्डे फराहम नहीं करेगा, दफ्तर खारजा ने अफवाहों की तरदीद कर दी। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा अड्डे देने से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद हैं। इदारों और ऑफिशल्स की सोशल मीडिया ट्रोलिंग की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद और झूठी मुहिम बंद होनी चाहिए। भारतीय मावराए अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका, भारतीय एजेंट्स के हमलों के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। सदर मुमलिकत की हिदायत पर सिंध सरकार अमनो अमान के लिए मुतहरिक, सूबे के बड़ों ने अहम फैसले के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पैक्स कमेटी का इजलास, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला और मेयर कराची की शिरकत। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और IG सिंध के इजलास में शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत के अहकामात पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगा। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनानी गई। कोर कमांडर कराची बोले मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील पेपर ने कहा असलहे के जोर पर पुलिस कल से एक्शन लेगी। सादा कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता। मुनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो चुके। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम इदारे उन्होंने बहुत सीरियसनेस के साथ इस मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन का फैसला किया है। जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूं कि बुरे दिन शुरू हो गए। 6 से 8 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम, IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF ने पेंशन इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। पेंशन का कई नस्लों तक जारी रहना नाकाबिले अमल करार। पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ पर गौर जारी। 1 लाख से कम पेंशन वालों को टैक्स नेट में लाए जाने का इम्कान। तमाम पेंशनर्स पर 10% की यकसा शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए माली साल का वफाकी बजट IMF प्रोग्राम के तनाजुर में तैयार होगा।
माली इस्तेहकाम के लिए बजट में मजीद सख्त इकदाम किए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए IMF जायजा मिशन का मई के वस्त में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। IMF टीम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगी। IMF कहता है कि आप बिजली की चोरी रोकें ताकि आम आदमी पे बिजली के बिलों का बोझ कम हो। सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने से, सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी बात करने से तो ये मामला हल नहीं होगा। IMF कहता है कि आप टैक्स चोरी रोकें। IMF कहता है कि आप अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे और उन्हें देना चाहिए, जो करोड़ों कमा रहे हैं और वो टैक्स नेट में है ही नहीं, आप उनसे टैक्स वसूल करें ताकि वो गरीब आदमी पे खर्च हो सके। तो वज़ीर आज़म साहब ने इसी प्रोग्राम को सामने रखते हुए FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठाया। IMF बिजली चोरी रोकने और टेस्ट सर्कल बढ़ाने का मुतालबा कर रहा। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ पॉलिसियाँ और बातें बनाने से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। मुआशी बहाली में FBR का बड़ा किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, आइंदा चंद रोज में सऊदी कारोबारी वफ्द इस्लामाबाद आ रहा है। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान के लिए जामे प्रोग्राम मुरतब किया गया। मुआशरत के लिए आने वाले चंद दिनों में नया आगाज होगा। गंदुम खरीदारी बहरान में अफसरशाही का किरदार बेनकाब। गैर जरूरी गंदुम दरामद तहकीकात के दौरान हैरान कुन इंकशाफात। ब्यूरोक्रेसी ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदुम को शॉर्टफॉल में शुमार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 24 लाख टन के मुतनाज़ तखमीना में 12 लाख टन गंदुम फीड मिल्स के लिए शुमार की गई। पोल्ट्री फीड की तैयारी के लिए बुनियादी खाम माल गंदुम के बजाय मकई होती है। गंदुम सस्ती होने पर फीड मिल्स मकई की जगह गंदुम इस्तेमाल कर रही हैं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कौमी T20 टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आका की वापसी। साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, इब्रार अहमद, इरफान खान और आसम खान भी स्क्वाड का हिस्सा। उसाम अमीर और जमान खान स्क्वाड में जगह न बना सके। सिलेक्शन कमेटी ने कहा, गैर मामूली टैलेंट की दस्तयाबी की वजह से टीम का इंतखाब आसान नहीं था। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज ने कहा, वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुतालिक सब क्लियर है, बस फिटनेस के हवाले से 1-2 खिलाड़ियों को देखना है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस सुना, रिमार्क्स दिए। मेरा तो ख्याल है बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना पहले से तय किया जा चुका था। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? इस्तफसार किया, बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया? जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज देना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला और स्पीकर KP असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए। तफसीली फैसले के बाद हल्फ क्यों नहीं लिया गया? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तफसीली फैसला भी आ गया और 14 दिन पूरे हो गए लेकिन हल्फ नहीं लिया गया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अवाम दोस्त मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की काविशों को सराहा। कहा, अमरीका इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज बोली, अमरीका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल।
जमीयत उलमा इस्लाम आज कराची में पावर शो करेगी। पीपल्स चौरंगी के करीब कॉरिडोर 3 पर पंडाल सज गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। कारकुनों की काफलों की सूरत में पंडाल आमद जारी। एतराफ में पार्टी परचमों और फ्लैक्सिस की भरमार। पीपल्स चौरंगी कॉरिडोर से सदर दवाखाने तक ट्रैफिक बंद होगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी समीर आफरीदी की बासियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। शहरी की बुजुर्ग वालिदा की कमरा अदालत में दुहाइयां। कहा, बासियाबी के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हूँ, एक टांग काट दी गई। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि अदालत आपके बेटे की बासियाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए बंदा किस इदारे के पास है। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और मुतालिका DIG इन्वेस्टिगेशन तलब। फवाद चौधरी की 36 मुकदमात में वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील ने कहा, हमारी इस्तदा है, पूरे पंजाब की अदालतों में हम पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, एक बंदे के खिलाफ 36 केसेस हैं, वो कैसे बैक वक्त तमाम अदालतों में पेश हो सकता है। फवाद चौधरी बोले, टोटल 47 केस हैं मेरे खिलाफ। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी को हिदायत की, आप आराम से बैठ जाएं, मुझे भी तंग कर रहे हैं। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील को तैयारी की मोहलत दे दी। समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। 9 माह से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिंध पर चल रही। एशियाई तरक्याती बैंक और शुमारियाती ब्यूरो पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट सामने आ गई। नाकिस पॉलिसियों और आफात के बायस महंगाई में कमी ना सकी। इसी तनासुब से मुआशी पहिया चलता रहा तो 2025 में महंगाई 15% तक आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक GDP की शरह नमू 2 से 3% तक के दरमियान रहने की तवक्को। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा। करंट अकाउंट में $619 मिलियन का इजाफा हुआ। FBR का जुलाई 2024 में प्रॉपर्टी के नए वैल्यूएशन रेट जारी करने का फैसला। सूबाई हुकाम की मुशावरे से मुल्क में वैल्यूएशन टेबल अपडेट करने का अमल शुरू। गैर मनकूला जायदादों की आखिरी वैल्यूएशन मार्च 2022 में की गई।